नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूं और चैनल फिल्मी फराज है। आज के इस कार्यक्रम में हम याद करेंगे दो महान अभिनेताओं को। आप देख सकते हैं प्राण साहब, महान प्राण साहब और दिलीप कुमार साहब को। दोस्तों, दिलीप साहब और प्राण साहब का जब जिक्र आता है तो ये मान के चलिए कि आपके जहन में कई फिल्में आएंगी, क्योंकि इन दोनों ने साथ में बहुत काम किया है। हालांकि दिलीप साहब ने चुनिंदा फिल्मों में काम किया इतने लंबे करियर में, लेकिन प्राण साहब के साथ बहुत काम किया है। उनमें भी मधुमती हो, दिल दिया दर्द लिया, आदमी और राम और शाम को कौन भूल सकता है। धर्म अधिकारी 1986 में जो फिल्म आई वो इन दोनों की आखिरी फिल्म थी। बड़ी गहरी दोस्ती रही, पास में ही रहते थे, आधा किलोमीटर का डिस्टेंस था घरों में। दिलीप साहब की बहनें तो प्राण साहब के यहाँ चली जाती थी, खाने होते थे, खेल होते थे, दिलीप साहब और प्राण साहब की फैमिलीज खेला करती थी। मतलब सब घरेलू ताल्लुकात रहे, फिल्मों की वजह से भी और बाहर भी। प्राण साहब तो हफ्ते में 2 से 3 बार मिला करते थे दिलीप साहब से, ये किताब में भी लिखा है। अब आपको एक किस्सा सुनाता हूं। बातें तो बहुत सी हैं इनकी फिल्में, और वो तो अगर उस पर बात करने लगे तो फिर तो ना मालूम कितने प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या न किया, कभी फूलों में गुजारी, कभी कांटों में जिया। I'm not trying to teach you. दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और। शायद तू ये भूल गया कि इस जमीन पर फतेह खां अकेला पैदा नहीं हुआ है, उसके साथ उसकी भला की जिद भी पैदा हुई है। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, टकराते हैं जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। कोई एक पड़ोसन पीछे पड़ गई जंगली जिसका नाम जंगली, और मोहब्बत क्या समझाए इसको राम और शाम के तेरी मेरी नई मिलनी है। बाहर मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया, दूर हुए गम। कैदी सांप से खेलने वालों को ये याद रखना चाहिए कि किसी किसी सांप के कांटे का कोई मंत्र नहीं होता। तुम हमें धमका रहे हो धनीराम? राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। आनंद, तुम मुझे डराना चाहते थे? नहीं, मैं खुद डर गया था। मेरे पास फालतू वक्त नहीं। कितने बजे? आज की रात मेरे दिल की सलामी, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जा। दोस्तों, जब दिलीप साहब ने यह तय किया कि वो शादी करेंगे 1966 में, 11 अक्टूबर 1966, तो लाजमी सी बात है चुनिंदा दोस्तों में उनके राज कपूर साहब थे और प्राण साहब और भी थे। अब जब इंगेजमेंट हो गई और यह तय हुआ कि अब शादी होनी है, तो दिलीप साहब ने अपने करीबी दोस्तों को इत्तला दी, फोन किया कि भाई शादी हो रही है 11 अक्टूबर 1966, तो आ जाइए। अच्छा, दिलीप साहब की शादी का सबको इंतजार था, क्योंकि बहुत वक्त से वो शादी नहीं कर रहे थे, तो दोस्तों को तो आना ही था। अब साहब हुआ क्या कि प्राण साहब उन दिनों कश्मीर में शूटिंग कर रहे थे और वहां हो रही थी बारिश, और इधर दिलीप साहब की शादी। करें तो क्या करें, आना तो था। प्राण साहब ने जैसे तैसे फ्लाइट मिली और वो दिल्ली तक आ गए। अब थोड़ी बारिश रुकी कश्मीर में, तो आए वो दिल्ली। अब दिल्ली से जब वो आ गए तो रात में शादी थी दिलीप साहब की, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं मिल रही थी बॉम्बे की। जो फ्लाइट थी वो फुल हो चुकी थी, और अब जो दूसरी फ्लाइट थी वो थी सुबह। अब प्राण साहब बड़े परेशान कि अब क्या करूं मैं।
तो उनके दोस्त साथ में थे प्राण साहब के, जो दिल्ली में उन्हें मिले थे। इसी बीच क्या हुआ, 2 सरदार जी आए, वो दिल्ली से बॉम्बे आ रहे थे। उनकी टिकट्स बुक थी उसी में, फ्लाइट में शाम की। वो प्राण साहब के दोस्त थे, तो वो फौरन चले गए प्राण साहब के दोस्त उनके पास और कहा कि सरदार जी, असल में बात यह है कि प्राण साहब बड़े परेशान हैं, और पूरी बात बताई कि दिलीप साहब की शादी, और इनके पास जो है वो जाने का टिकट तो मिल रहा है लेकिन फ्लाइट में जगह ही नहीं है। अब सुबह की फ्लाइट मिल रही है तो शादी तो रात में। पूरी बात बताई। तो आप देखिए सरदार जी ने क्या कहा। दोनों ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, ये हमारी टिकट पर जाएंगे और दिलीप साहब की शादी अटेंड करेंगे। वो फौरन गए काउंटर पर और सारी बातें की, और लेकिन जब तक लगेज जा चुका था, बोर्डिंग हो चुकी थी, तो ये तय हुआ कि प्राण साहब आप हमारा लगेज ले लेना, शाम में हम आपसे ले लेंगे आके। अब प्राण साहब खुश हो गए और खुशी खुशी उस फ्लाइट पर चढ़ गए और पहुंच गए बॉम्बे। और देर हो रही थी एयरपोर्ट से, तो सीधे गए और नहाया और पूरी तैयारी की, और फिर दिलीप साहब की शादी में वहाँ हंगामा मचा हुआ था। राज कपूर और सारे दोस्त दिलीप साहब के, और ना मालूम क्या क्या हंगामे हुए, डांस और सारी चीज़ें हुई, एंजॉय किया। जो दिलीप साहब के साथ मजाक वगैरह सारा डिटेल में लिखा है किताब में। और फिर वो शादी हो गई। अब सब शादी तो हो गई, लेकिन दूसरे दिन बड़ा मजा आया। इस जल्दबाजी में प्राण साहब, जो उन्हें लगेज लेना था, जो वो था जिनके टिकट पे आए थे वो सरदार जी के, वो लगेज उन्होंने लिया ही नहीं। वो भाग कर सीधे शादी में आ गए। दूसरे दिन सुबह प्राण साहब की बेगम ने कहा कि आपके लिए कॉल आ रहा है सरदार जी का, कुछ सामान लेना था आपको एयरपोर्ट से। प्राण साहब को होश आया, अरे भाई मैं तो इतना मदहोश हो गया, इतना खो गया यूसुफ की शादी के लिए कि वो सामान तो मैंने लिया ही नहीं। फिर उन्होंने फ़ोन किया एयरपोर्ट पर और पूछा भाई वो सामान है, तो उन्होंने कहा नहीं साहब आपका सामान मौजूद है, आप आइए और ले लीजिए। तब प्राण साहब की जान में जान आई कि चलो वो सामान है जो मैंने वादा किया था उनसे, नहीं तो वो क्या सोचते कि अपना टिकट उन्होंने मुझे दे दिया और मैं उनका सामान ही गुल कर गया, भूल गया। तो साहब ये मजेदार किस्सा हुआ था दिलीप साहब की शादी में, लेकिन प्राण साहब ने अपने दोस्त के लिए अपनी बाजी लगा दी जान की, और सरदार जी ने बड़ी मदद उनकी की। तो इस तरह से दोस्तों, दिलीप साहब के सबसे करीबी दोस्तों में से रहे प्राण साहब ने शिरकत की दिलीप साहब की शादी में। और सुनिए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद मैंने आपको बताया कि प्राण साहब और दिलीप साहब कई फिल्मों में साथ काम किया करते थे। जब शादी हो गई और हनीमून के लिए दिलीप साहब मद्रास जा रहे थे, तो लाजमी सी बात है सायरा जी को उनके साथ जाना ही था। और ये आपको हैरत होगी, साथ में प्राण साहब भी गए। क्यों? क्योंकि राम और श्याम की शूटिंग चल रही थी मद्रास में, और वहीं दिलीप साहब सायरा जी को लेके जा रहे थे कि हनीमून भी बनेगा और शूटिंग भी होगी। और प्राण साहब एंगेजमेंट से लेके तो शादी और हनीमून तक में, जैसे लिखा है मजाक मजाक में कि भाई मैं उनके साथ था। तो दोस्तों ये एक दिलकश किस्सा था, हंसी मजाक का, लेकिन इसमें सच्चाई है दोस्ती की, और जिक्र है इन दो महान अभिनेताओं का, प्राण साहब का और दिलीप साहब का। 2013 में प्राण साहब चले गए और 2021 में दिलीप साहब चले गए। जुलाई का ही महीना था। दिलीप साहब 7 जुलाई को गए और प्राण साहब 12 जुलाई को। जी हाँ, जुलाई का एक कनेक्शन रहा क्योंकि दोस्त गहरे थे। बहरहाल मैं ये नहीं कहूँगा ये हमारे साथ नहीं है, बीच में नहीं है। अपने काम के ज़रिए, अपनी नेकियों के ज़रिए, अपने किस्सों के ज़रिए ये महान लोग हमारे साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। आपको इनकी कौन सी फिल्म याद आ रही है और कौन सी फिल्म आप देखने वाले हैं? मधुमती, राम और श्याम, कौन सी? आप हमें कमेंट्स करके बताइए। कोई और यादें आपके पास हों प्राण साहब और दिलीप साहब से जुड़ी, अब उस पर भी कार्यक्रम बनाएंगे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।